Hello students, let's see this question. The question says the strongest reducing agent is K potassium, Ca calcium, Al aluminium, Z and zinc. ठीक है. अब reducing agent क्या होता है? Reducing agent is the one which reduces the other, which reduces the others, and itself undergoes oxidation. ठीक है. मतलब जो सामने वाले को तो रिड्यूस कर देता है लेकिन खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन में चले जाता है. दैट इज increase in oxidation state of an atom takes place. ठीक है. सो रिड्यूसिंग एजेंट टेक्स प्लेस, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर जब ऑक्सीडेशन तो खुद का होगा तो जो भी एटम उसके अंदर सर्टेन एक एटम इन्वॉल्व होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में सब अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है. तो हमें पता है पोटेशियम क्या करेगा, फटाफट से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पोटेशियम पॉजिटिव बनने की कोशिश करेगा. ठीक है. कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनने की कोशिश करेगा. आप क्या देख रहे हो, 0 से यहाँ प्लस 1 गए हैं, 0 से +2 गया. एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके फटाफट से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. ठीक है. और जिंक आपका अगेन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. ठीक है. यानी कि ये अपने कैटायनिक फॉर्म में आना चाहेंगे, यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो इनको रिड्यूसिंग एजेंट बना देगा. अब अगर इन चारों एलिमेंट्स को मैं पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे अरेंज करूं तो देखिए कौन सा कहां पर आता है. ये आएगा पोटेशियम ग्रुप 1 में, कैल्शियम ग्रुप 2 में. ठीक है. एल्यूमिनियम यहाँ पर आ जाएगा कहीं इनके ऊपर. ठीक है. यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा. और जिंक कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. ये ग्रुप नंबर 12 होगा, ये 13 होगा, ये ग्रुप नंबर 2 होगा. यहाँ पर बीच में कहीं पूरे बाकी के डी ब्लॉक आएगा. सो आप क्या देख रहे हो, इन सब में जिसका सबसे बड़ा साइज होगा वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. क्यों? क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा एटम का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर का चार्ज इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, न्यूक्लियर चार्ज इतना इफेक्टिव नहीं होगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा और इजिली नॉकआउट किया जा सकता है. क्लियर? सो आप देखो, अगर मैं एक पीरियड में मूव कर रही हूँ, पोटेशियम कैल्शियम और जिंक एक ही पीरियड के मेंबर है, एक पीरियड में मूव करती हूँ तो साइज डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्यों? नंबर ऑफ शेल सेम रहती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और वो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बहुत भी शील्डिंग इफेक्ट कॉज हो रहा है उसको ओवरपावर कर देता है और साइज डिक्रीज हो जाता है. यानी कि आपका सोडियम जिंक का साइज थोड़ा छोटा होने वाला है. ठीक है. तो अब सबसे बड़ा साइज इन सब में किसमें होगा, पोटेशियम में होगा. अब देखो एल्यूमिनियम भी जो है वो आपका कहाँ है, सेकेंड पीरियड में आ रहा है, सॉरी थर्ड पीरियड में आ रहा है, ये फोर्थ पीरियड में आता है पोटेशियम कैल्शियम जिंक. ठीक है. तो आप डाउन द ग्रुप भी जाते हो तो क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है. क्यों? नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, साइज से मेरा मतलब है एटॉमिक रेडियस. ठीक है. इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है जो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पावर कर देती है. बिकॉज जो इंक्रीजिंग शेल्स की वजह से जो आपका शील्डिंग इफेक्ट आता है वो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आउटवे कर देता है और साइज इंक्रीज हो जाता है. यानी कि दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली हेल्ड होगा और इजीली नॉकआउट किया जा सकता है. सो पोटेशियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. So first option यहाँ से correct होगा, rest options would be incorrect. I hope you understood this question really very well. Thank you.